हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्राची। और आज हम आए हैं पॉलिटी की एक नई क्लास के साथ, नए लेक्चर के साथ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन ये चीज़ें कवर करनी थी। इनको मैंने डिटेल में बताया था कि क्रिप्स मिशन क्या था, कैबिनेट मिशन क्या था। तो यदि आप लोगों ने देखा होगा तो वो चीज़ें आप समझ गए होंगे और लर्न कर चुके होंगे। आज हम आगे बढ़ते हैं भारतीय संविधान सभा के टॉपिक में। भारतीय संविधान सभा के बारे में आगे चीज़ें क्या हुई थी, ठीक है। तो देखिए, कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली भारतीय संविधान सभा का गठन कब हो गया था? जुलाई 1946 में। जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हो गया था। ठीक है, ये गठन कब, किसके आधार पर हुआ था? ये गठन कैबिनेट मिशन के प्रपोजल के आधार पर हुआ था। कैबिनेट मिशन ने जो भी प्रपोजल दिया था उसके आधार पर जुलाई 1946 को जुलाई 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। इसको याद कर लीजिए। वनडे एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो जुलाई 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। और इसी से लिंक करते हुए साथ में याद कर लीजिए आप चीज़। देखिए, जुलाई 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था और 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से चीज़ आसानी से याद होगी, गठन और पुनर्गठन। ठीक है, एक बार फिर हम रिपीट करते हैं। जुलाई जुलाई 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था और 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ था। वनडे एग्जाम्स के पर्पज से ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की जो हमारी क्लास होगी इसमें चीज़ें हम ज़्यादा नहीं कवर करेंगे, थोड़ी सी चीज़ें कवर करेंगे, लेकिन आपको चीज़ें याद करते हुए चलनी होगी, क्योंकि जो भी ईयर्स होंगे और जो भी पॉइंट होंगे ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट हैं और सारे किसी ना किसी एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि चीज़ यहीं पे उसका लिंक बनाइए और उसको याद करते हुए चलिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब क्या हुआ, हमने ये समझ लिया है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ। जुलाई 1946 को, फिर से रिपीट कर रही हूँ, जुलाई 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ और 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, जब संविधान सभा का गठन हो गया तो उस समय सदस्यों की कुल संख्या कितनी रखी गई? 389 रखी गई। कितनी रखी गई? निश्चित की गई कि 389 सदस्य इसमें होंगे, जिसमें से 296 लोग जो थे, 296 लोग, जो 296 लोग थे वो ब्रिटिश सरकार से रिलेटेड थे और जो 93 लोग थे वो देसी रियासतों से रिलेटेड थे। ठीक है, 93 लोग जो थे वो देसी रियासतों से थे। देखिए, ये जो 296 लोग थे ना, 296 जो थे, इनमें से देखिए, इनमें से ऐसा याद कीजिए कि जो 292 थे वो ब्रिटिश प्रांत से थे। कहाँ से थे वो ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे। और जो 4 सदस्य थे वो कौन थे? चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे। क्लियर हुआ? एक बार और देख लेते हैं। देखिए, जब संविधान सभा गठित हो गई, किसके थ्रू गठित हुई थी? कैबिनेट मिशन के थ्रू गठित हुई थी। कब गठित हुई थी? जुलाई 1943 को संविधान सभा का गठन हुआ। उस समय संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी रखी गई? 389 रखी गई। देखिए, यहाँ पे हम समझते हैं कितनी रखी गई? 389 रखी गई। इस 389 में से जो 296 लोग थे वो कौन थे? ब्रिटिश भारत के लोग थे। ठीक है, ब्रिटिश भारत के लोग थे। और जो 93 लोग थे वो कहाँ से थे? वो देशी रियासतों में से थे। अब ये 296 में से भी जो 292 लोग थे, ठीक है, वो ब्रिटिश प्रांतों से थे। वो कहाँ से थे? ब्रिटिश प्रांतों से थे। और जो 4 लोग थे ये कहाँ से थे? ये कौन थे? ये चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के लोग थे। ठीक है, और जो 93 थे वो कहाँ से थे? देशी रियासतों से थे। तो टोटल पहले 389 संख्या निश्चित की गई कि टोटल 389 लोग होंगे, उसमें से 296 कहाँ से थे? ब्रिटिश भारत के थे। और जो 93 थे वो देशी रियासतों के थे। अब 296 में से 292 कहाँ से थे? 292 जो ब्रिटिश प्रांतों से थे और जो 4 थे वो किससे थे? वो कहाँ से थे? वो वो ब्रिटिश चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों के लोग थे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे आपको क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ
इतनी सदस्य संख्या निर्धारित की गई जिन्हें विभिन्न विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा चुना गया था। अब इसमें देखिए, इसमें दो पार्टियों के भी लोग थे उस समय। राजनीतिक पार्टी कौन कौन सी चल रही थी? दो राजनीतिक पार्टी थी, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था। एक कांग्रेस पार्टी थी हमारी और दूसरी कौन सी थी? मुस्लिम लीग थी। ठीक है, कौन सी? एक कांग्रेस पार्टी थी और दो मुस्लिम लीग पार्टी थी। अब इसमें क्या हुआ, इसमें 208 सीटें किसको मिली? कांग्रेस को मिली थी। 208 सीटों पे कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। और जो 13 सीटें थी उसमें किसने जीत दर्ज की थी? उसमें मुस्लिम लीग ने दर्ज की थी। सॉरी, 73 सीटों में किसने दर्ज की थी? मुस्लिम लीग ने की थी। तो 208 सीटों पे कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी और 73 सीटों पे किसने की थी? मुस्लिम लीग ने अपनी जीत दर्ज कर दी थी। और इसमें क्या हुआ था, और जो 15 सीटें थी वो अन्य दलों को मिल गई थी, मतलब जो और बाकी दल थे उनको मिल गई थी। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, इसमें क्या हुआ था, संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी जिसमें कि राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचन मंडल के रूप में किया गया था। मतलब इसमें कोई प्रत्यक्ष निर्वाचन तो किया नहीं था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन ही किया गया था। कैबिनेट मिशन के जो प्रपोजल था उसके अनुसार किया गया था। और जो 1935 1935 का अधिनियम था उनके अनुसार मताधिकार कर, शिक्षा, संपत्ति के आधार पर सीमित थे। क्योंकि क्या हुआ था, मैंने आपको कैबिनेट मिशन में भी बताया था, क्योंकि ये सारे रूल्स अभी कहाँ के चल रहे थे? 1935 और 1947 के ही चल रहे थे। क्योंकि जब तक अलग कोई हमारा संविधान नहीं बन जाता तब तक यही सब नियम सक्रिय थे, और जिस दिन हम अपने संविधान का निर्माण कर लेते उस दिन ये अपने आप निष्क्रिय हो जाते। अब देखिए, अब यहाँ से शुरू होती है बात। अब ये बन गया, इतने लोग जीत गए। अब इसके बाद क्या होता है, संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए बहुत सारी मीटिंग्स और बहुत सारी बैठक करनी पड़ी थी। तो देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। अब ये क्वेश्चन भी यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार आप देखिएगा, पुराने पेपर्स भी देख लीजिएगा, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। सॉरी सॉरी संविधान की भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो पहली बैठक कब हुई थी इसको याद कर लीजिए। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक दिल्ली में काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। कहाँ हुई थी? दिल्ली में काउंसिल भवन के पुस्तकालय में हुई थी। अब इसमें क्या हुआ था, अब इसमें बैठक तो हो गई लेकिन उसमें एक अध्यक्ष भी होना कंपलसरी है। तो क्या हुआ था, इसमें जो सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा जी को, उनको अस्थायी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। मतलब इसमें आधार क्या था? इसमें आधार एज था कि जो सबसे बुजुर्ग थे उनको अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था। तो यहाँ इस केवल इस पॉइंट से दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो अक्सर कई बार पूछे गए हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। दूसरा क्वेश्चन कि संविधान सभा के पहले अस्थायी सदस्य कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ठीक है, उनकी अध्यक्षता में 207 प्रतिनिधियों के साथ ये बैठक की गई थी। अब देखिए ये हुआ। अब लेकिन अस्थायी सदस्य से तो काम नहीं चलेगा, एक स्थायी सदस्य का होना ज़रूरी है। तो उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। तो ये पॉइंट क्यों इम्पोर्टेंट है, इससे हमारे 3 क्वेश्चन कवर होते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। पहले अस्थायी सदस्य कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी पहले सदस्य थे जो कि अस्थायी थे। और पहले स्थायी सदस्य कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे जो कि स्थायी सदस्य थे। ये तीनों क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आप चाहिए तो पुराने क्वेश्चन पेपर भी चेक कर सकते हैं। तो इधर अस्थायी सदस्य और स्थायी सदस्य में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहले अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा जी थे और स्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई यहाँ तक। और एक और बात मैं आपको बता देती हूँ, वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है कि देखिए जो आगे हमने देखा था कि रियासतों ने भी, मतलब रियासतें भी थी, लेकिन उसमें हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि जो संविधान सभा में सम्मिलित ही नहीं हुए थे।
ठीक है, हैदराबाद की रियासत के जो प्रतिनिधि थे वो यहाँ पे संविधान सभा के निर्माण में सम्मिलित नहीं हुए थे। अब यहाँ पे देखिए संविधान बनना शुरू हो गया था, तो संविधान बनने में बहुत लंबा समय लगा था। संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था, जिसके लिए लगातार कितनी 11 बैठकें करनी पड़ी थी। कितनी बैठकें करनी पड़ी थी? 11 बैठकें करनी पड़ी थी, जो कि 26 नवंबर 1949 तक ये बैठक चली थी। ठीक है, ये बैठकों के बारे में हम लास्ट में एक थोड़ा सा यहीं पे फ्लो चार्ट बना के एक बार रिवाइज कर लेंगे इसको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे BN राव को संवैधानिक सलाहकार माना जाता है। इसके लिए क्या हुआ, बहुत सारी बैठकें हुई और बहुत सारे मतलब चर्चाएं वगैरह भी होने लगी। तो इसमें क्या हुआ था, जो BN राव जी थे, BN राव जी को संवैधानिक सलाहकार माना जाने लगा था। ठीक है, उनको संवैधानिक सलाहकार, क्योंकि इनका बहुत योगदान भी था संविधान को बनाने में, इन सब चीज़ों में, तो BN राव जी को संवैधानिक सलाहकार कहा जाने लगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों के द्वारा संविधान को अंगीकृत, आत्मार्पित और अधिनियमित कर लिया गया। अंगीकृत, आत्मार्पित और अधिनियमित कर लिया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया। तो मतलब कि अब देखिए हम अगले पॉइंट देख लेते हैं, फिर हम फ्लो चार्ट में अपना समझेंगे कि क्या कैसे हुआ। देखिए, अब संविधान सभा में कुल कितनी, देखिए 15 महिला सदस्य भी थी। संविधान सभा में टोटल कितनी महिला सदस्य थी? 15 महिला सदस्य थी। इसमें विजय लक्ष्मी पंडित थी, राजकुमारी अमृत कौर थी, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, हंसा मेहता, लीला रॉय, जी दुर्गाबाई, रेणुका रॉय, कमला चौधरी और अम्बू स्वामीनाथन, बेगम एजाज रसूल, दक्षयानी विल्याधुन, ये सारी महिलाएं भी शामिल थीं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे हम देखते हैं कि संविधान सभा में कितनी 15 महिलाएं शामिल हुई थी। अब एक फ्लो चार्ट के थ्रू हम यहाँ पे शॉर्ट में देख लेते हैं और वो चीज़ें आपको याद करनी है अभी। देखिए, जुलाई 1946 को क्या हुआ, संविधान सभा का गठन हुआ। ठीक है, संविधान सभा का गठन हुआ, इसको कहीं नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है, संविधान सभा के गठन के बाद 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। क्या बैठक हुई? प्रथम बैठक हुई। और इस प्रथम बैठक में क्या हुआ था, इस प्रथम बैठक में संविधान सभा के अस्थायी सदस्य चुने गए थे, सच्चिदानंद सिन्हा जी, उम्र के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फिर क्या हुआ उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी सदस्य कौन बने? राजेंद्र प्रसाद जी बने। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी कौन बने? स्थायी अध्यक्ष बने। ठीक है, स्थायी अध्यक्ष बने। अब 11 दिसंबर के बाद 13 दिसंबर को क्या होता है, 13 दिसंबर 1946 को कार्यवाही आरंभ हो जाती है, क्योंकि अब उनको अध्यक्ष उनके मिल गए, स्थायी अध्यक्ष मिल गए, तो यहाँ से कार्यवाही आरंभ हो जाती है। एवं क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू जी यहाँ पे उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर देते हैं। ठीक है, कब कर देते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया, तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया जाता है। 13 दिसंबर के बाद 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य क्या होता है, स्वीकृत हो जाता है। उद्देश्य को यहाँ पे स्वीकृत कर लिया जाता है। ठीक है, 22 जनवरी को। उसके बाद 29 अगस्त 1947 को, अब जब उद्देश्य स्वीकृत हो गया तो उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारी समितियां बनाई जाने लगी। टोटल लगभग 13 समितियां बनाई गई थी संविधान को संचालित करने के लिए। तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। किसका किया गया? प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसके बाद 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, अच्छा 26 नवंबर से पहले एक और डेट देख लीजिए, 24 जनवरी 1950 को क्या हुई थी, अंतिम बैठक हुई थी। अंतिम बैठक क्यों हुई थी, देखिए 26 नवंबर 1949 को संविधान क्या किया गया था, संविधान पारित किया गया था। संविधान पारित कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित किया गया था और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, संविधान लागू हो गया था। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, जब 26 नवंबर 1949
9 को क्या हुआ, संविधान पारित हुआ। जब संविधान पारित हो गया तो 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई संविधान की। ठीक है, संविधान की अंतिम बैठक हुई और 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू हो गया। ठीक है, तो ये ईयर्स जितने मैंने आपको बताए हैं उतने आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उसको याद करना इनको बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, फिर अगली चीज़ क्या थी, 15 महिलाएं थी। 15 महिलाओं में सबका नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कितनी महिलाएं शामिल थी। और देखिए, जो संविधान सभा के सदस्य थे उसमें महिलाएं फीमेल्स कितनी थी, फीमेल्स 15 थी। ठीक है, और इसमें अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की भी संख्या थी। तो अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी, 33 थी। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। अब इसके बाद आता है हमारा उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को किसने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। और बेसिकली उद्देश्य प्रस्ताव में ये था कि उन्होंने सारी चीज़ें बताई थी कि मतलब इसका उद्देश्य क्या है, कैसे क्या चीज़ें होंगी। तो इसके उद्देश्य में मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उसको हम देख लेते हैं कि भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया था। ब्रिटिश सरकार में शामिल सभी क्षेत्र भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। मतलब जो उस टाइम उन्होंने अलग अलग प्रांत वगैरह बना दिए थे वो सब भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। उक्त सभी क्षेत्रों का सीमा निर्धारण भारतीय संविधान के द्वारा ही किया जाएगा। क्योंकि आपको याद होगा, जब मैंने पुरानी क्लास में बताया था कि जब इंडिया और पाकिस्तान बन गया था तो कहा था कि यदि किसी सीमा को लेके कोई विवाद होता है तो उसमें एक सीमा आयोग भी बनाया जाएगा। तो इसको भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि यदि सीमा को लेकर, सीमा निर्धारण को लेकर कोई भी डाउट होगा या प्रॉब्लम होगी तो भारतीय संविधान के द्वारा निपटाया जाएगा। सभी शक्तियां प्राधिकार भारत की जनता के द्वारा निर्धारित किया जाएगा, तभी तो वो गणतंत्र होगा। ठीक है, लोकतंत्रात्मक प्रणाली होगी। ठीक है, न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, आवास की समता, विधि के समक्ष समान विचारधारा, अभिव्यक्ति, ये सारी चीजें भी भारतीय संविधान में लिखी गई थी। अब ये वाला पॉइंट जब हम आगे पढ़ेंगे ना, आगे आगे पढ़ते जाएंगे कि कितनी अनुसूचियां थी, क्या थी, किसके अंदर क्या आता है, तो ये वाला पॉइंट उस टाइम पे क्लियर होगा। बस अभी बेसिक जान लीजिए कि उसमें क्या क्या बताया गया था। ठीक है, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग, जनजातीय क्षेत्रों के लोगों के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इसके लिए उन्होंने अपने अनुसूचियों में भी, मतलब जो उन्होंने एक्ट्स वगैरह दिए हैं उसमें भी इसका विशेष ध्यान रखा है और कई रूल्स बनाए हैं जो आगे की क्लास में हमको मिलेंगे। ये तो एक बेस था बस कि उद्देश्य में क्या क्या चीज़ें रखी गई थी। ठीक है, और संघ की एकता को अशून्य बनाए रखा जाएगा। तो इन्होंने ये सारी चीज़ें उद्देश्य में कही थी। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, अगला पॉइंट, अगली चीज़ आ जाती है कि यहाँ पे क्या हुआ कि अब मैंने आपको आगे बताया था कि इन्होंने क्या बोला था कि जब ये अपना संविधान बना लेंगे, इंडिया अपना संविधान बना लेगी तो ये 1947 अपने आप निरस्त हो जाएगा। तो यहाँ पे निरस्त ना होके, मतलब ना, इसमें क्या हुआ था, जो चेंजेस हो गए थे और चेंजेस वही निरस्तीकरण थे, क्योंकि पुरानी चीज़ें ख़त्म करके जब आप नई चीज़ें ला रहे हो तो ऑब्वियसली पुरानी चीज़ें निरस्त हो जाएंगी। ठीक है, तो इसमें क्या था, पूरी तरह से संप्रभु निकाय बन जाएगा। संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी थी और इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, जब संविधान सभा बतौर विधायिका काम कर रही थी तब उसके अध्यक्ष कौन थे, जी भीम अवलंकर जी थे। ठीक है, तो क्या हुआ इसमें, देख लीजिए कि क्या हुआ कि जब संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी थी तो संसद के टाइम पे अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। लेकिन जब संविधान सभा बतौर विधायिका काम कर रही थी तब कौन थे, जी वी मवलंकर जी थे। ठीक है, मुस्लिम लीग के सदस्य संविधान सभा से अलग हो गए थे। मुस्लिम लीग के सदस्य संविधान सभा से अलग हो गए थे क्योंकि जब पाकिस्तान को अलग नहीं किया, मतलब ये कैबिनेट मिशन ने वो जो ग्रुप वाली बात, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी वाली बात को खत्म कर दिया था कांग्रेस नेताओं के कहने पे, तो मुस्लिम लीग वहीं से थोड़ा सा बिफर गई थी कि नहीं, हमको ये सब नहीं मानना। तो यहाँ पे वो इसका हिस्सा नहीं बनी थी। उसके बाद मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत के सदस्यता का सत्यापन भी कर दिया गया था। मतलब मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता निश्चित हो गई थी। ठीक, तो आज की क्लास में इतना ही हम कवर करेंगे। अगली क्लास में हम संविधान सभा के लिए समितियां बनाई गई थी उनको देखेंगे और फिर हम आगे अब टॉपिक कवर करेंगे कि कितने भाग थे, कितनी अनुसूचियां थी और अनुच्छेद वगैरह सारी चीज़ें हम अगली क्लास में कवर करेंगे। तो ये एक संविधान सभा का गठन और
कैसे क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हैं। और जो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी थी, ईयर्स जो लिखे थे, वो आप देखिएगा और उसको पॉज करके कॉपी में उसको नोट डाउन कीजिएगा और उसको लर्न भी कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज की क्लास ख़त्म करते हैं। हम मिलते हैं अगली क्लास में अगले नए टॉपिक के साथ लेके। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और हाँ, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए आप। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।